हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? प्रिंट द करंट लोकेशन, PWD, LS टू शो फाइल एंड फोल्डर, MKDIR क्या करता है? मेकिंग द फोल्डर, एंड RMDIR क्या करता है? यूज टू डिलीट द फोल्डर। टच कमांड यूज होती है मेकिंग फाइल के लिए, RM होता है फॉर रिमूव द फाइल। CD है, CD के दो यूज होते हैं। CD मीन्स होता है चेंज डायरेक्टरी। CD का यूज होता है पहला किसी भी फोल्डर के अंदर एंटर करने के लिए, और किसी भी फोल्डर से एक स्टेप बैक जाने के लिए यूज होता है। और एक हमने कमांड यूज देखी थी, RM स्पेस -RV एंड फोल्डर नेम। इसका यूज होता है अपने पास कोई फाइल बनी हुई है और आप ऐसे ही डायरेक्टली फोल्डर के बाहर आ गए हैं और आप उसको कंप्लीटली डिलीट करना चाहते हो, तो ये कमांड यूज होती है। आज हम देखेंगे CP एंड MV। CP क्या होता है? कॉपी एंड पेस्ट। MV मीन्स मूव एंड पेस्ट। जो जनरली जो लोकेशंस होती है वो हमें कैसे शो करती है? इस स्लैश होम स्लैश कोड विद कॉफी डॉट स्लैश, जनरली ये लोकेशन होती है। इसको हमने इस लोकेशन के अंदर हमने दो फोल्डर बनाए। फर्स्ट हस्बैंड नेम से, फर्स्ट इज हस्बैंड, सेकेंड इज वाइफ। हस्बैंड फोल्डर का जो हमको एड्रेस है वो कैसे शो होगा? स्लैश होम स्लैश कोड विद कॉपी स्लैश हस्बैंड स्लैश। फॉर एन एग्जाम्पल, हस्बैंड फोल्डर में हम कोई फाइल ऐड करेंगे तो वो हमको कैसे शो होगा? अगर किसी के अंदर हमने फाइल ऐड की तो हमको जो लोकेशन है वो ऐसे शो होगी, स्लैश होम स्लैश कोड विद कॉफी स्लैश हस्बैंड स्लैश फाइल डॉट TXT स्लैश, जो कि हम वाइफ फोल्डर है। हम वाइफ फोल्डर को के लोकेशन या एड्रेस के थ्रू कैसे देख पाएंगे? स्लैश होम स्लैश कोड विद कॉफी स्लैश वाइफ। तो जी की जनरली जो हमारा कॉपी कमांड है वो कॉपी के लिए यूज होता है। तो जनरली जो हमारा जैसे जो प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा? देन CP कॉपी कमांड, यूज CP फॉर कॉपी द कमांड, एंड देन द सोर्स एड्रेस एंड द डेस्टिनेशन एड्रेस। फॉर एन एग्जाम्पल वी यूज CP स्लैश होम स्लैश कोड विद कॉफी डॉट स्लैश हस्बैंड स्लैश फाइल डॉट TXT। मतलब इसका कहना क्या है, जो कि कोड विद कॉफी डायरेक्टरी में हस्बैंड नाम का फोल्डर है, उसके अंदर फाइल है जिसका नाम है फाइल डॉट TXT। उस फाइल को कॉपी करना है वाइफ फोल्डर में। तो जो स्लैश होम स्लैश कोड विद कॉपी स्लैश हस्बैंड स्लैश फाइल डॉट TXT क्या हो गया? सोर्स एड्रेस। जो डेस्टिनेशन एड्रेस क्या हुआ? स्लैश होम स्लैश कोड विद कॉफी स्लैश फाइल। तो MB का भी यूज इसी प्रकार होता है। MB मीन्स मूव एंड पेस्ट। MB कमांड में क्या होता है कि जो डेटा है वो जैसे हस्बैंड फाइल है, हस्बैंड है, उसके अंदर हस्बैंड फोल्डर के अंदर फाइल नाम की फाइल डॉट TXT नाम की फाइल है। उस फाइल को मूव करना है वाइफ नाम की फोल्डर में। तो इसमें क्या डिफरेंस रहेगा दोनों में? कॉफी कमांड में जो फाइल डॉट TXT नाम की जो फाइल है वो हस्बैंड में भी शो करेगी और वाइफ नाम के फोल्डर में भी शो करेगी। बट जब हम MV यूज करेंगे, जब हस्बैंड फोल्डर में से जो फाइल डॉट TXT नाम की जो फाइल है वो ओनली वाइफ फोल्डर में ही शो करेगी। इसमें से वो मूव हो गई होगी वाइफ फोल्डर में। आज हम यही डिस्कस करेंगे कि कॉपी पेस्ट और MV का क्या यूज है क्या नहीं। हम आगे चल के देखते हैं, प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे। चलो, कम कम ऑन गूगल एंड ओपन द गूगल क्लाउड। आपने गूगल क्लाउड को ओपन किया, फर्स्ट लिंक है उसको ओपन करना है और आप इधर कंसोल पे जाइए और आप PWD for print working directory, it will show the current location, and then ls command is used for file and folder in our terminal. ओके, तो हम देख पा रहे हैं हमारे अंदर हमारे जो टर्मिनल है उसमें कोई फाइल और फोल्डर बना हुआ नहीं है। तो हम पहले फोल्डर बनाएंगे MKDIR नाम से कोई MKDIR कमांड से की यूज से हम हस्बैंड एंड वाइफ नाम का फोल्डर बनाएंगे। ओके, देन यूज द ls कमांड।
देयर आर द टू फोल्डर हस्बैंड एंड वाइफ दैट आर शो, आपको जो दिख रहे हैं। हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ls कमांड से सी यूज़ करेंगे cd का चेंज डायरेक्टरी और एंटर करेंगे हस्बैंड में, हस्बैंड फोल्डर में हम एंटर करेंगे। यू कैन सी वी आर एंटर इन हस्बैंड फोल्डर। हस्बैंड फोल्डर में कोई फोल्डर या फाइल बनी हुई नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे, टच कमांड की यूज़ से हम इसमें दो फाइल बनाएंगे, a.txt एंड b.txt। हमने इसके अंदर दो फाइल बनाई, a.txt b.txt। अब हम चेक करेंगे ls कमांड से, देन देयर आर द टू फाइल a.txt b.txt। अगर हमको हस्बैंड फोल्डर में रहते हुए हमको अगर वाइफ फोल्डर के अंदर कोई फाइल चेक करनी है तो वो कैसे करेंगे, ls/home then we use tab, then first write the first word and use the tab, it will write all name। ये क्या करेगा कि जो आप फर्स्ट वर्ड लिखोगे उसके बाद आप जब टैब यूज़ करोगे तो टैब आगे वाला वर्ड लिख देगा। जैसे हम वाइफ फोल्डर में जाने वाले हैं, आई विल राइट w एंड देन प्रेस टैब, टैब विल राइट द अबोव लास्ट वर्ड, ओके। जो कि आगे वाला वर्ड होगा वो टैब की मदद से हम लिख पाएंगे। देन वी एंटर, it will it will show that there is no file and folder in वाइफ फोल्डर के अंदर कोई फाइल वगैरह बनी हुई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, cp कमांड की यूज़ से, जो कि हमारे होम के अंदर कोड विद कॉफ़ी डायरेक्टरी में से जो हस्बैंड फोल्डर है उसमें a.txt नाम की जो फाइल है उसको कॉपी करेंगे। दिस इज एन सोर्स एड्रेस, ये क्या है, सोर्स एड्रेस है। इसमें से हमको अब लिखना पड़ेगा डेस्टिनेशन एड्रेस। अब डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होगा, जिसमें हमको फाइल कॉपी करनी है, तो हम कॉपी करेंगे फाइल /home कोड विथ कॉफ़ी एंड कौन से फोल्डर में करनी है, वाइफ नाम के, तो वाइफ। देन यू प्रेस एंटर, you can check the command in y folder, then you will check that a.txt हमको शो होगा, जो कि हमारे y फोल्डर है उसके अंदर एक फाइल जो कॉपी की है हमने a.txt वो हमको शो हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जैसे ही हम फाइल कॉपी कर ली है, हम rm रिमूव कमांड की मदद से हम हस्बैंड फोल्डर में से a.txt फाइल को डिलीट करेंगे। हमने rm a.txt यूज़ किया है क्योंकि हम करंटली अब हस्बैंड फोल्डर के अंदर हैं। हस्बैंड फोल्डर के अंदर से हमने a.txt को डिलीट किया, तो हस्बैंड फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल रहती है, b.txt। अब हमको क्या करना है कि a.txt जो कि डिलीट हो चुकी है वो हमको चेक करनी है, क्या वाइफ नाम के फोल्डर में, तो अगर वो डिलीट नहीं हो गई, हमने जैसे ही चेक किया तो वाइफ नाम के फोल्डर में वो अभी भी है, मतलब अभी भी वो डिलीट नहीं हुई। फिर क्या करेंगे, वाइफ नाम के फोल्डर में वो अभी भी डिलीट नहीं हुई a.txt। हम क्या करेंगे, जैसे ही कॉपी करेंगे, क्या करेंगे, कॉपीज होम में डायरेक्टरी में वाइफ फोल्डर में से, वाइफ फोल्डर है उसमें जाके जो कि a.txt नाम की जो फाइल है उसको कॉपी करेंगे करंट फोल्डर में। अगर हम करंट फोल्डर में अगर फाइल कॉपी करना चाहते हैं, हम करंट फोल्डर में किसमें, हस्बैंड में, अगर उसमें फाइल कॉपी करना चाहते हैं तो हम स्पेस डॉट का यूज़ करेंगे। जैसे ही हम स्पेस डॉट का यूज़ करेंगे, हम करेंगे एंटर, आप यूज़ करोगे ls कमांड,
तो आपको जो कि वाई फोल्डर में a.txt थी वो हस्बैंड फोल्डर में कॉपी हो चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे mkdir जो कि हस्बैंड फोल्डर में बैकअप नाम से bkp बैकअप नाम से फोल्डर बनाया हम, आप देख पा रहे हैं bkp। अब हम क्या करेंगे कि जो कि बैकअप नाम से फोल्डर है उसके अंदर कॉपी करेंगे, किसको कॉपी करेंगे, जो a.cxe फाइल है उसको हम कॉपी ही करेंगे। तो cp a.txt, फिर किस में कॉपी करेंगे हम, जो कि bkt फोल्डर में हम जो कि जो फाइल है उसको कॉपी करेंगे, देन एंटर। आप देख पा रहे होंगे, देन ls.bkp फोल्डर में हम जैसे फाइल करेंगे तो ये फाइल हमारे इस फोल्डर में कॉपी हो चुकी है। अगर आप इसमें जैसे कॉपी मतलब cp कमांड यूज फॉर copy.atxt करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं एक txt को, फोल्डर नाम से गलती से आपने लिख दिया bkkp, तो क्या होगा, ये आपके अंदर आपके फाइल के अंदर मतलब ये आपके हस्बैंड फोल्डर में एक फाइल बना दे देगा, उसका नाम होगा bkkp। उस फाइल में a.txt का जो डेटा है वो bkkp फाइल नाम से सेव हो जाएगा। ये होगा। अगर आप ऐसे यूज़ करते हैं cp a.txt और गलती से आपने लिख दिया bkkp और फिर आपने स्लैश लगा दिया, तो ये क्या आपको एरर शो करेगा, क्या शो करेगा, एरर। बिकॉज जो स्लैश है वो क्यों यूज होता है, हमारे पास करंटली अगर अंदर कोई bkkp नाम से अगर कोई फोल्डर होगा तो ही ये यूज होगा, नहीं तो अगर इसका यूज करेंगे तो हमको एरर शो करेगा। अगर हमारे पास bkkp नाम से कोई फोल्डर अवेलेबल है, मतलब हमने कोई फोल्डर बनाया है और फोल्डर करंटली है हमारी फाइल में, तो हम स्लैश का यूज करेंगे जब उसमें वो एरर शो नहीं करेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल हमने एक फोल्डर बनाया, राइट एन mkdir bkkp, हमने एक फोल्डर बनाया हस्बैंड के अंदर, ठीक है। इट कैन नॉट क्रिएट अ डायरेक्टरी kkp इज फाइल एग्जिट, ये कह रहा है हमने फाइल बनाई ही हुई है और इसको हम मतलब इस नाम से हम दूसरी फाइल नहीं बना सकते। तो हम फॉर एन एग्जांपल mkdir 2bk लिख देते हैं, 2bk लिख देते हैं, इस नाम से कोई फोल्डर बनेगा हमारा जो हो गया 2bk। अब क्या करना है, कॉपी करना है cp कमांड से cp a.txt को किस में करना है, 2bk फोल्डर में, तो 2bk देन स्लैश आप यूज़ करोगे तो ये कोई एरर शो नहीं करेगा। आप ls में जाके 2bk में जाके स्लैश लगा के अगर आप देखना चाहें तो आप देख पा रहे होंगे a.txt आपको शो होगा। मतलब इसका कहना ये है, अगर आपके अंदर कोई फोल्डर बना हुआ है और फिर आप स्लैश का यूज़ करते हैं तो वो आपको एरर शो नहीं करेगा। बस आज के लिए इतना ही था। अब mv कमांड आपके लिए होमवर्क है, mv कमांड का भी सेम ही यूज़ है, बट उसमें जो कॉपी डेटा है वो कॉपी नहीं होगा, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कॉपी नहीं होगा, इट विल मूव होगा, वो मूव होगा डेटा। तो आपके लिए ये होमवर्क है और आप खुद ट्राई करेंगे कि mv डेटा कैसे होगा। बाकी आज के लिए थैंक यू और हम मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।